क्या यहाँ पे चुनाव आयोग का नियम टूट रहा है या नहीं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सभा रैली करना चाहता है तो उसको सभा करने का इजाज़त मिलना चाहिए। अब अगर सभा करेगा नहीं और उसको इजाज़त मिलेगा नहीं तो फिर अपना प्रचार प्रसार कैसे कहेगा? मुकदमा कर दिया गया, क्यों कर दिया गया है? और मनीष कश्यप को फिर से बेल लेना पड़ा और बेल मिल भी गया। अब ऐसी स्थिति क्यों मनीष कश्यप के लिए उत्पन्न हुई है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और देखिए पहले चरण के लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों द्वारा नामांकन का पर्चा भरा भी जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में एक नाम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है यूट्यूब की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो है मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप क्यों वायरल हो रहा है? फिर से एक मनीष कश्यप के ऊपर फिर से एक मुकदमा कर दिया गया, क्यों कर दिया गया है? और मनीष कश्यप को फिर से बेल लेना पड़ा और बेल मिल भी गया। अब ऐसी स्थिति क्यों मनीष कश्यप के लिए उत्पन्न हुई है? मनीष कश्यप ने जो है ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव जो है लड़ेंगे। चंपारण की भूमि से वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो साफ सुथरे शब्दों में कह रहे हैं कि जहां से गांधी का सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे और विकास के लिए आंदोलन शुरू करेंगे, देश में विकास का योगदान शुरू करेंगे। अब ऐसी स्थिति में पहले बात को समझिए कि कोई भी, सबसे पहले एक छोटी सी बात को समझिए कि जब कोई भी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है या राज्य विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है या कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है तो सभी के लिए समान भूमि यानी समतल भूमि फील्ड बना करके चुनाव आयोग के तरफ से दिया जाता है। एक नियम बनाए जाते हैं, एक पैमाने बनाए जाते हैं, उस पैमाने नियम के अनुसार सभी को काम करना पड़ता है। लेकिन राजनीतिक पहल कहाँ आ जाता है और राजनीतिक पेच की वजह से किसी किसी का नियम तोड़वाने पे लोग मजबूर कर देते हैं और नियम को ज़बरदस्ती तोड़वाया भी जाता है। अब इसके पीछे के बात को समझिए। अब ये कैसे हो रहा है इसको भी समझिए। जब मनीष कश्यप बार बार लगातार कह रहे हैं कि मुझे एक रैली करने के लिए, मुझे एक कार्यक्रम करने के लिए, अपनी सभा करने के लिए मुझे जो है आदेश दिया जाए, हम सभा करना चाहते हैं, हम रैली करना चाहते हैं, और लगातार जिस प्रकार से वहाँ के लोगों का जो डिमांड है वो सभा में आना भी चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दो बार ऑनलाइन ऑफलाइन वो अप्लाई किए मनीष कश्यप, और दोनों स्थिति में मनीष कश्यप को अगर नहीं मिला सभा करने का आदेश तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यहाँ पे चुनाव आयोग का, देखिए गौर से समझिएगा, क्या यहाँ पे चुनाव आयोग का नियम टूट रहा है या नहीं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सभा रैली करना चाहता है तो उसको सभा करने का इजाज़त मिलना चाहिए। अब अगर सभा करेगा नहीं और उसको इजाज़त मिलेगा नहीं तो फिर अपना प्रचार प्रसार कैसे कहेगा? घर घर तो लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है जो घर घर जा कर के सभा तो की नहीं जा सकती है, घर घर मिला नहीं जा सकता है। वहाँ पे सभाएं की जाती है, गांव में कस्बे में सभाएं की जाती है। उसके तहत चूँकि आज जिस प्रकार से बातें की जा रही है कि इतना टाइम दिया जाता है लोकसभा चुनाव के लिए, देखिए जितना अभी समय है 19 अप्रैल को चुनाव होना है और 19 अप्रैल से अभी तक के अगर बात करें तो लगभग 28 से 30 दिन का समय दिया जाता है। इस 28 से 30 दिन के भीतर में 5 से 6 विधानसभाओं में घूमना पड़ता है, और 5 से 6 विधानसभा मतलब 5 से 6 विधानसभा को मिलाकर एक लोकसभा होता है। एक लोकसभा के लिए एक उम्मीदवार के लिए घूमना, एक आदमी के लिए घूमना, घर घर में जाना क्या संभव है? नहीं। उसे तो रैली करना ही पड़ेगा, उसे तो सभा करना ही पड़ेगा, उसे तो डिजिटल माध्यम से जाना ही पड़ेगा, उसे गांव में कस्बे में लोगों को 1500 को लोगों को बुला करके उसे ये बात तो बताना ही पड़ेगा कि भाई साहब हम आए हैं, चुनाव लड़ने आए हैं, आप हमें वोट दीजिए, क्यों दीजिए, कैसे दीजिए, वो वगैरह वगैरह बातें अलग है। लेकिन यहाँ पे ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जब मनीष कश्यप सभा के लिए आवेदन दिया था ऑनलाइन ऑफलाइन तो उसे एक्सेप्ट करके उसको जगह अलॉट कर देना चाहिए था और लोगों को बता देना चाहिए था कि ये मिलना चाहिए था। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे मनीष कश्यप के साथ कुछ खेला खेला जा रहा है
और नहीं खेला जा रहा है, ये तो मनीष कश्यप ही बेहतर बताएंगे क्या क्या हो रहा है। लेकिन जो जो मनीष कश्यप ने बोला उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ, जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उस आधार पे ये मैं सारी बातें बोल रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मनीष कश्यप अगर गए थे कहीं पे, तो मनीष कश्यप को भी इन बातों को ध्यान देना चाहिए कि हम बिना बुलाए सभा कर रहे हैं, हमारे साथ इतनी भीड़ उठ लग रही है, इतनी हुजूम हो रही है, तो हम ये तो मनीष कश्यप को चाहिए कि इन सभाओं को थोड़ा सा बाइफरकेट करके रखना चाहिए। इनको जो है भीड़ों को स्लॉटिंग कर देना चाहिए था और स्लॉटिंग करके अपनी बातों को रखना चाहिए था उनके सामने कि देखिए हमारे सामने कुछ मजबूरियां हैं, चुनाव आयोग का जो है इस प्रकार का जो है नियम कानून है, चुनाव आयोग के नियम कानून के पालने के लिए हमें आप सभी का मदद की ज़रूरत है और आप लोग हमें मदद कीजिए। इस प्रकार से कुछ काम किया जा सकता था। लेकिन जिस प्रकार से डायरेक्टली एक मनीष कश्यप के ऊपर डायरेक्टली केस करना, ये भी गलत है। जो अंचलाधिकारी ने डायरेक्टली केस किया, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मनीष कश्यप को नोटिस भेजना चाहिए था, क्योंकि बार बार अगर इस प्रकार की घटनाएं होती तो एफआईआर हो सकता था। बहुत सारे आप समय में देखे होंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा कई ऐसे नेताओं को नोटिस भेजा जाता है कि आप इस तरह के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आप अगर नहीं मानेंगे तो हम आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे, हम आपके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू हो सकता है, इस चीज़ को आप संभाल लीजिए। तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार वहाँ की प्रशासन को भी मौका देना चाहिए था कि मनीष कश्यप तुम ये गलती कर रहे हो, ये गलती दोबारा नहीं करना, अगर दोबारा गलती करोगे तो तुम्हारे साथ कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और आदर्श आचार संहिता को तोड़ने के विरुद्ध में तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो इन सभी बातों को प्यार से समझा करके भी निपटाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मुझे जिस प्रकार से जो सीन और सिनेरियो बन रहा है और जो खबरें निकल के आ रही हैं अलग अलग अखबारों में, अलग अलग टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो अलग प्रकार के खबरें निकाल के आ रही है। कहीं पे सरकार को दोषी बनाया जा रहा है। अब तो कहा जा रहा है कि पहले तो आरजेडी की सरकार थी इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर केस होता था, लेकिन अब तो आरजेडी की सरकार चली गई है, बीजेपी की सरकार आ गई, फिर भी मनीष कश्यप के ऊपर केस कैसे हो रहा है। तो इन सभी तमाम बातों के बीच को लेकर के एक कहाँ कहाँ मिस फॉल्ट है, कहाँ कहाँ मिस्टेक है, ये हमने आपको बताया है। अगर यहाँ पे लोग अपने आप में थोड़ी थोड़ी सुधार कर लेते तो ये सारी चीज़ें उत्पन्न नहीं होता। खैर, चुनाव आयोग के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता बनाया गया है, जो आचार आदर्श संहिता लागू किया गया है, वो हम सभी को मानना ही पड़ेगा और वो हमारे लोकतंत्र के लिए अमृत के समान है। हम सभी को आदर्श आचार संहिता के नियम को पालन करना चाहिए, उनसे पालन करते हुए सभी काम को करना चाहिए। और आदर्श आचार संहिता इसलिए दिया गया है कि लोकतंत्र में सभी लोगों के लिए समान अवसर मिले और सभी लोग उसका लाभ उठा करके, लोकतंत्र जो महापर्व है उसका लाभ उठा करके अपनी सरकार बनाने में सहयोग करें। अगर आदर्श आचार संहिता को लागू नहीं किया जाए और इसको इन लोग इसी तरह से तोड़ते रह जाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसलिए असली लोकतंत्र का मतलब यहीं से शुरू होता है और यहीं से लोकतंत्र की सरकार गठन होती है। तो आप समझिए कि मनीष कश्यप, तो इस बात को भी आप समझिए कि मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है और अंचलाधिकारी साहब क्या किए। चुनाव आयोग को भी मनीष कश्यप के ऊपर एक नोटिस इशू करके चेतावनी देना चाहिए था, ना कि डायरेक्टली एफआईआर कर देना चाहिए था, क्योंकि वो मजे हुए खिलाड़ी नहीं है, अभी नए नए नेता हैं, इसलिए कुछ मौके मिलना चाहिए। बाकी इस वीडियो के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।